Hello, good morning, student. Now, welcome in our online classes. Here we have discussed our poem, The Children's Song, which has been written by Joseph Rudyard Kipling, J.R. Kipling. Now, after discussion of the poem, what type of message we get from this poem, we shall discuss this message in this video. इस पोएम से हमें क्या सीख मिलती है, क्या शिक्षा मिलती है, क्या संदेश मिलता है, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ कौन कौन से पोएटिक डिवाइस इस पोएम में यूज हुए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। Now let's see what type of message has been given by the poet to us. पोएट के द्वारा कैसा संदेश दिया गया इस पोएम के माध्यम से, वो देखते हैं। Here you are watching the message which the poet wants to convey in front of us. हमारे सामने पोएट क्या संदेश देना चाहता है इस पोएम के माध्यम से, वो देखेंगे। इन द पोएम द चिल्ड्रन सॉन्ग, ये जो पोएम है चिल्ड्रन सॉन्ग, जो J.R. किपलिंग द्वारा लिखी गई है, इस पोएम में चिल्ड्रन जो है वो प्रे मीन्स प्रार्थना करना। बच्चे जो है प्रार्थना करते हैं भगवान से, टू इनेबल देम, कि भगवान उन्हें योग्य बना दे। किस लिए? टू सर्व देयर मदरलैंड व्हेन दे ग्रो अप, ताकि वो जो है भगवान उनको इतना योग्य बनाए, उन बच्चों को, ताकि वो अपनी मदरलैंड की, अपनी मातृभूमि की सेवा कर सकें बड़ा होने के बाद। तो बच्चे लोग जो है ऐसी प्रार्थना भगवान से करते हैं कि आप हमें ऐसा योग्य बना दें ताकि हम अपनी मातृभूमि की सेवा कर सकें जब हम बड़े हो जाएंगे तब। दे सीक द ब्लेसिंग ऑफ गॉड, दे सीक मीन्स दे वांट द ब्लेसिंग ऑफ गॉड, वो किसकी ब्लेसिंग चाहते हैं? भगवान की, भगवान का आशीर्वाद पाना चाहते हैं बच्चे। किस लिए? टू सर्व द कंट्री अलॉन्ग विद द अदर कंट्री मैन, यानी राष्ट्र देश की सेवा करने के लिए दूसरे कंट्रीमैन के साथ, दूसरे देशवासियों के साथ, यानी वो भगवान की ऐसी आशीर्वाद पाना चाहते हैं बच्चे ताकि वो देश की सेवा कर सकें दूसरे कंट्रीमैन के साथ, दूसरे देशवासियों के साथ, यानी अपने ही देश के दूसरे जो निवासी हैं उनको साथ मिलाकर वो इस देश की, अपनी मातृभूमि की, अपने देश की सेवा कर सकें, ऐसी चाहत वो अपने दिलों में रखते हैं। विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बगैर किसी भेदभाव के। डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव, अमीर गरीब, जाति पाति या धर्म का जो भेदभाव है, इन भेदभावों के बगैर वो पूरे राष्ट्र की सेवा कर सकें दूसरे देशवासियों के साथ मिलकर। दे लव देयर नेशन, वो अपने देश को बहुत अच्छा प्रेम करते हैं। एंड विश टू वर्क हार्ड, और अपने देश के लिए मेहनत करना चाहते हैं। फॉर इट्स प्रोग्रेस इन द फ्यूचर, फ्यूचर में, ताकि हमारे देश की प्रोग्रेस हो सके। दे प्रे फॉर द विजडम, और वो बुद्धिमत्ता के लिए कि भगवान उन्हें ऐसी बुद्धि दे, ऐसा ज्ञान दे कि वो कर सकें। टू डू सो एंड नॉट टू सीक एनी फेवर फ्रॉम द क्राउड, यानी वो अपना काम स्वयं कर सकें, ऐसा बच्चे जो है चाहते हैं कि भगवान उन्हें इस तरह की विजडम दे, ऐसा ज्ञान दे, ऐसी शिक्षा दे
और उन्हें जो है किसी भीड़ में से, क्राउड मीन्स भीड़ में से उन्हें कोई फेवर की वो चाहत नहीं रखते कि लोगों का जो समाज है, लोगों की जो भीड़ है, उससे वो कोई हेल्प लें, ऐसा वो नहीं चाहते। कौन नहीं चाहते? लिटिल चिल्ड्रन। दे प्रे, वो प्रार्थना करते हैं, दैट दे कैन फ्री द नेशन फ्रॉम ऑल इवल्स। वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो इस राष्ट्र को सभी बुराइयों से मुक्त करना चाहते हैं। द चिल्ड्रन आर प्रेइंग टू गॉड टू इनकलकेट वैल्यूज लाइक ट्रूथ दैट मेक अ नेशन स्ट्रॉन्ग। और बच्चे जो है वो प्रार्थना कर रहे होते हैं भगवान की, टू इनकलकेट वैल्यूज़। इनकलकेट मीन्स उड़ेलना, डालना, वैल्यू मीन्स मूल्य, यानी अच्छी बातें कह लीजिए। बच्चे जो है प्रार्थना करें भगवान से कि भगवान उनके अंदर सच्चाई, ईमानदारी जैसी जो वैल्यूज़ हैं वो डालें, दैट मेक अ नेशन स्ट्रॉन्ग। और वो वैल्यूज़ उस राष्ट्र को ताकतवर बना सकें। यानी पोइट चाहता है कि बच्चे ऐसे जो है वो बच्चे जो है उसके बच्चे दे प्रे दैट दे कैन फ्री द नेशन फ्रॉम ऑल इवल। यानी बच्चे जो है चाहते हैं कि वो अपने राष्ट्र को सभी बीमारियों से या बुराइयों से, सभी बुराइयों से दूर कर सकें अपने राष्ट्र को। द चिल्ड्रन आर प्रेइंग, और बच्चे जो है प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि भगवान उनके अंदर अच्छे संस्कार, अच्छे वैल्यूज़ डाले, जैसे कि सच्चाई है, सच्चाई जैसी मूल्य उनके अंदर डाले, जिससे वो एक स्ट्रॉन्ग नेशन का निर्माण कर सकें, एक ताकतवर राष्ट्र का निर्माण कर सकें वो बच्चे। द चिल्ड्रन वांट टू वर्क फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द सोसाइटी। बच्चे जो है चाहते हैं वो समाज के लिए काम करना, समाज की उन्नति के लिए काम करना। बीइंग वर्चुअस एंड रिस्पॉन्सिबल। वर्चुअस मीन गुणवान बनकर, और रिस्पॉन्सिबल जिम्मेवार बनकर। दे वांट टू बी सेल्फ डिसिप्लिन्ड। वो आत्म संयमी बनना चाहते हैं, यानी आत्म अनुशासन रखना वो चाहते हैं। कौन रखना चाहते हैं? चिल्ड्रन। एंड हैव अ कंट्रोल ओवर देयर सेंसेस, और अपनी सेंसेस के ऊपर वो कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने ज्ञानेंद्रियों पर वो शासन करना चाहते हैं, अनुशासन रखना चाहते हैं। सो दैट दे डोंट डेविएट फ्रॉम दी मीन्स यू मीन्स गॉड। यानी अपनी सेंसेस पर वो कंट्रोल करना चाहते हैं, अनुशासन रखना चाहते हैं, ताकि वो आपसे दूर ना भटकें। टू गिव दैम स्ट्रेंथ टू सेल्फ सेक्रीफाइस their own lives and everything dear to them, but that sacrifice should not involve violence, and it should have some positive results. To give them strength, और बच्चे जो है भगवान से ये भी चाहते हैं कि भगवान उन्हें ऐसी ताकत दे ताकि वो बलिदान दे सकें, अपना सेल्फ सेक्रीफाइस कर सकें, अपने जीवन का बलिदान दे सकें, और जो चीज़ उनके लिए ज़रूरी है, कीमती है, उसका बलिदान कर सकें। बट दैट सेक्रीफाइस,
लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि उनका जो ये बलिदान है शुड नॉट इन्वॉल्व, वो उसमें शामिल नहीं होना चाहिए क्या, वायलेंस, हिंसा। यानी बच्चे चाहते हैं कि उनके बलिदान में हिंसा शामिल ना हो। एंड इट शुड हैव सम पॉजिटिव रिजल्ट, और जो वो सेक्रीफाइस करेंगे, जो वो बलिदान देंगे अपने जीवन का, अपना जीवन जो ख़त्म करेंगे देश के लिए, कहता है कि उसका कोई सकारात्मक परिणाम निकलना चाहिए, उसका कुछ देश को फ़ायदा होना चाहिए, तभी तो सेक्रीफाइस करने का फ़ायदा होगा। द पोएम कन्वेज अ पैट्रियोटिक मीन्स देशभक्ति से जुड़ा हुआ। ये जो पोएम है ये देशभक्ति का एक संदेश देती है, दैट द चिल्ड्रन विल सर्व देयर मदरलैंड, कि बच्चे जो है अपनी मदरलैंड को की सेवा करेंगे अपनी पूरी ताकत के साथ, पूरी मेहनत के साथ। फॉर दैट वन नीड्स टू बी अ परफेक्ट ह्यूमन बीइंग ऑफ ग्रेट virtue. Only an upright man with moral characters can fulfill the responsibility of serving the motherland. और बताया जाता है कि ओनली एन अपराइट मैन, यानी कोई सही व्यक्ति ही, विद मोरल कैरेक्टर, अच्छे कैरेक्टर वाला, अच्छे चरित्र वाला, वो पूर्ण कर सकता है, जिम्मेवारियों को निभा सकता है, अपनी मदरलैंड की सेवा करने की जो जिम्मेवारी है, उस जिम्मेवारी को कोई उचित व्यक्ति ही जो है पूर्ण कर सकता है, उस जिम्मेवारी को पूरी तरह से निभा सकता है। तो बच्चे चाहते हैं वो जिम्मेवारी निभाना, क्या बनकर, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनकर। तो ये मैसेज पास किया जाता है कि भगवान हमें ऐसा योग्य बनाए कि हम मानवता की सेवा कर सकें, अपना बलिदान दे सकें, और वो बलिदान जो है देश के नाम, राष्ट्र के नाम, राष्ट्र के काम आए, वो बलिदान व्यर्थ ना जाए। और दूसरा, उस बलिदान में, उस सेक्रीफाइस में वायलेंस यानी हिंसा शामिल ना हो। तो ये मैसेज था पोएम के द्वारा। अब पोएटिक डिवाइस क्या यूज हुए हैं और राइम स्कीम क्या है पोएम की। तो पोएटिक डिवाइस है एलिट्रेशन, अनुप्रास अलंकार यूज हुआ है इस पोएम में। कैसे, हेड, हार्ट एंड हैंड थ्रू द ईयर्स टू बी, यानी पोएट कहता है कि हेड मीन्स एनीथिंग रिलेटेड टू ब्रेन, एनीथिंग रिलेटेड टू मेंटल पावर, मानसिक ताकत। वो हेड जो है मेंटल पावर को शो करता है, हार्ट ये इमोशनल पावर को, और हैंड ये फिजिकल पावर को शो करता है। अब ये जो चीज़ें हैं, हेड में है साउंड है, यहाँ पर देख रहे हैं। उसके बाद हार्ट में है साउंड है, हैंड में है साउंड है। जब ये है कि जो आवाज़ है बार बार आप देखेंगे, ये साउंड इनिशियल लेटर में, शुरुआती लेटर में, तो ये किसका एग्जाम्पल होगा, एलिट्रेशन का, अनुप्रास अलंकार का। तो अनुप्रास अलंकार यहाँ यूज हुआ है क्योंकि एयर ए साउंड रिपीट्स अगेन एंड अगेन। नेक्स्ट है दैट वी विद दी मे वॉक अनकाउड, ये भी एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है। वी विद वे साउंड, फिर वे साउंड,
कंट्रोल्ड एंड क्लियरली, यहाँ भी एलिट्रेशन है। फॉरगिवनेस फ्री ऑफ ऑल, फे साउंड है, फे फिर यहाँ है। तो बार बार वही साउंड रिपीट होते हैं इनिशियल लेटर में, शुरुआती लेटर में। सो दिस ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन, ये एलिट्रेशन के अच्छे एग्जाम्पल हैं। अब दूसरा था कि इस पोएम की राइम स्कीम क्या है। राइम स्कीम जो है वो ए बी बी है, क्योंकि इसमें स्टेंजा की फर्स्ट लाइन की राइम बनती है सेकंड के साथ और थर्ड की राइम बनती है फोर्थ के साथ, तो इसलिए ये राइम स्कीम क्या हुई, ए और बी। नाउ these were the poetic devices which were discussed in this video. So this all has been completed. In next video we shall discuss the question answer related to this poem. Till then, goodbye. You will read the poem again and find the questions answer which are given in your exercise. Tomorrow we shall discuss those questions. Okay, thank you.